मैंने तुमसे उस नर्स होलिया के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। मैंने अपनी मॉम से कहा पता लगाने को। क्या करूं, दिमाग से जा ही नहीं रही है वो। पता चलेगा तो वो कॉल करेंगी। ठीक है। वो पेंटिंग्स एक ट्रैप थी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? वो कहीं और से निकल गए होंगे। नहीं सर, मेरी पेंटिंग्स अपनी ही जगह पर हैं। कोर्ट की ऐसी की तैसी मुझे नहीं चाहिए। वो पेंटिंग्स मेरी वॉल पर नहीं थी। तुम जाओ। पापा जरा धीरे बात कीजिए, आपकी आवाज ऊपर तक जा रही है। एक बात बताओ, क्या तुम मेरे लॉयर नहीं हो? हैं? तो जाकर बोलो कि मैंने कंप्लेंट विड्रॉ कर ली है। बोलो कि ये रॉबरी नहीं है, मैंने अपने सन इन लॉ को वेडिंग गिफ्ट दी है और ये मुझे नहीं चाहिए। स्टेटमेंट और रिपोर्ट की ऐसी की तैसी और तुम सबकी भी ऐसी की तैसी। मैं टेस्टिफाई नहीं करूंगा, जैसे सॉल्व करना है करो। भाड़ में जाए वो पेंटिंग। प्लीज पापा शांत हो जाइए, बैठ के बात करते हैं। आइए बैठिए। पापा आप मुझे एक बात बताइए, पेंटिंग्स के चोरी होने पर आपने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा था? देखो बात समझो, लॉयर की तरह बात मत करो मुझसे। देखिए पापा, मुझे कुछ डाउट हो रहा है, आप प्लीज मुझे खुल के बताइए। क्या आपने कहा था कि वो पेंटिंग्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की हैं? बताइए। तो क्या उस पेंटिंग में वो लोग आपके पापा और मम्मी नहीं है? क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको बड़ा किया पापा? बताइए सच क्या है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं ये बोलूं और सबको पता चल जाए? क्या बकवास है ये? तो जब वो लोग आपसे कोर्ट में पूछेंगे तब आप क्या कहेंगे? क्या आपने हमेशा हमेशा सबसे ये नहीं कहा कि आपके पापा और मम्मी का नाम मुजाफिर और गुलबहार है? बताइए कि ये लोग कोई हैं भी या नहीं, और अगर नहीं है तो पेंटिंग में वो लोग कौन हैं? वो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। पर वो कोर्ट में आपसे जरूर पूछेंगे। पूछने दो। मिस्टर दासन, क्या हुआ? क्या सब कुछ पता चल जाएगा? परेशान मत हो। जिस शेर पर 100 कुत्ते न भौंके वो शेर ही क्या है। जो होगा देखा जाएगा। पर चाहिदे ने कहा था उसने हमारी बात सुनी थी, पर ऐसा नहीं हो सकता। आई एम श्योर, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी पब्लिक में बात ही नहीं की। सच कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, हो सकता है सीरीन के मुंह से गलती से निकल गया हो।
पर उसने कसम खाई है। तो क्या वो सुहान को मारना चाहती थी क्या? देखो, मिस्टर तहसीन रास्ते में ही है। वो या तो तुम्हें गोली मार देंगे या उस घोड़े को। तो सुन लो, इससे पहले कि वो तुम्हें शूट करे, जाकर उस घोड़े को ढूंढ कर लाओ, वरना तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। चाहिदे ने किया? तुम्हारा मतलब है कि चाहिदे ने किया? नहीं मिस्टर सीजर, वो क्यों करेंगे? ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं किया। आपको क्या लगता है? मुझे क्या पता, हो सकता है किसी ने तुम्हारी बात सुन के किसी और को बता दिया हो। नहीं मिस्टर सीजर, मैंशन में कोई भी मिसेस सुहान को मारना नहीं चाहता। वो तासिम कोर्लुदाक से कितनी भी नफरत करते हो, मगर मिसेस सुहान के साथ ऐसा नहीं करेगा। उसने क्या किया? वेट, डोंट टच। उसे छूना तुम डिजर्व नहीं करते। देखा तुमने तुम कितने बेवकूफ हो कोरहान? कितना आसान है तुम्हें बेवकूफ बनाना। तुम कितनी आसानी से सीजर की बातों में आ गए। मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है चाहदे। सुहान को अपने डैड से उसने अलग किया और उस औरत के जरिए तुम्हें उसने मुझसे अलग कर दिया। अगर तुम्हें पता है कि ये एक ट्रैप था तो तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ये सब सीजर ने किया था। उसने उस औरत को हमारे घर भेजा, पता है तुम्हें? तो इस सब में मेरी क्या गलती है? बताओ मुझे। क्योंकि तुमने अपनी पैंट उतार दी थी। चाहदे तुम ये क्या कह रही हो? मैंने पैंट पहनी हुई उस थी। वक्त तो थी, पर क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं आती तो? तुम बंद करो अपनी ये बकवास। तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं और नहीं सुन सकती। बस हो गया। कसम से मैं उस आदमी को चाकू मार दूंगा, जान से मार दूंगा उसे, ताकि तुम सब लोग चैन से रह सको। शांत हो जाइए मिस्टर कोरहान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांत हो जाइए। मैं उस औरत को ढूंढूंगा और घसीटते हुए उसे यहाँ लाऊंगा, पता है? और उससे कन्फेस कराऊंगा कि सीजर ने उसे यहाँ भेजा था। उसी का यकीन करेंगे सब। मुझ पर कौन यकीन करता है? आपका कहना है सीजर उन्हें मैं लाए अच्छी थे? तरह से जानता हूँ। उसी ने उस नीच औरत को नर्स बना के यहाँ भेजा था। और कौन हो सकता है? क्या आप सच कह रहे हैं? आज पुलिस स्टेशन में मैंने उसकी फाइल देखी। पता है आपको कितने नाम है उसके? मिस्टर रिफत को कल कोर्ट में ले जाएंगे। वो अभी कस्टडी में है। मिस्टर सीजर स्टेटमेंट दे रहे हैं। ओके, क्या उन्हें अरेस्ट करेंगे? वो तो पता नहीं, वो तो अंदर है मिस बानो के साथ। वो 1 घंटे से अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ओके, ठीक है। क्या हमारे साइड से कोई और है? क्या वो बुलंद या किसी और को नहीं लाए? जहाँ तक मुझे पता है उसका नाम अभी तक केस में नहीं आया है। आ जाओ। रुकिए ना, वो आ रही है। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, जरूर। हाँ, अब बोलो। कैसे हो मिस्टर रिफत? मैं खाने के लिए कुछ लाऊं, सैंडविच या टोस्ट वगैरह? थैंक्स केमाल, अगर जरूरत होगी तो बता दूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूं। रिफात, ये सिर्फ आज रात के लिए है। कल इन्हें आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कोर्लुदाक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, चाहे मैं जिंदगी भर जेल में ही क्यों न रहूं। सीजर, 1 मिनट के लिए आ सकते हो? मैं चलता हूं, बाद में मिलता हूं। ख्याल रखिएगा। वैसे तुमने इसे कितनी बार देखा है? 1593। नहीं, 94। शोर क्यों कर रही हो? देखो तो इसे कैसा लग रहा है। कमाल बचपन से ही कितना अलग दिखता है ना। बस यही बात उसकी कमाल की है। ओह, मिसेस सुहान भी है। अब वो पेंटिंग, वो मेरे क्या, वो पेंटिंग, उस पेंटिंग को मैं जानती हूँ। वो पेंटिंग है। सरीन, आपका गाउन कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं रो रही थी, मेरी आंखें पूरी लाल हो गई थी। एक्साइटमेंट वाला दिन ऐसा ही होता है। प्लीज अभी उस दिन की बात मत करो। बाहर नहीं फ्यूजन आंटी, बाहर बहुत ठंड थी तो हम सब अंदर ही डांस कर रहे थे। बाहर ये देखिए, मिस्टर सीजर भी आ गए। वो दीवार
दीवार पर जो जो पेंटिंग है वो मेरे फादर इन लॉ। फ्यूजन आंटी, ये मेरे फादर इन लॉ है। वो कुछ और कहना चाहती हैं। हो गई, हमारी शादी हो गई। बहुत मजा आया था उस दिन। सब कुछ इतने अच्छे से हो गया था। फ्यूजन आंटी, आपको कैसी लगी हमारी शादी? बहुत फनी थी। जब तक वो कोर्ट में नहीं जाते वो लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं यहाँ वेट करता हूँ, अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो। देखो मैं तो यहाँ हूँ ही। बानू, देखो हम दोनों यहाँ पर हैं, तुम घर जाओ और आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? क्या हम कहीं बैठ सकते हैं? देखो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, वो अकेले पड़ जाएंगे। आप दोनों कॉफी पियेंगे? हाँ ठीक है, तुम ले आओ, मैं यहीं पर हूँ। सीज़र, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कल रात मैं बहुत गुस्से में थी। तुम्हारी वजह से क्या हुआ है बानू? शायद मैंने ही बुलंद को बता दिया। कल मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तो सुहान से बात करने के बाद मैंने ही बुलंद को कॉल किया था। तो तुमने सुहान को भी कॉल किया था? उसने तुम्हें बताया नहीं? देखो जो तुमने कल रात अनजाने में किया वो गलत नहीं किया। देखो तुमने सुहान को कॉल किया, तुमने बहुत अच्छा किया, और बुलंद को भी तहसीन के सामने हीरो बनने का मौका मिल ही गया, और मैं यही चाहता था। मैंने तुमसे कहा था ना, आखिर में जब तुम सुहान और अपने बदले में से किसी को चुनोगे तो हार तुम्हारी ही होगी। बानू देखो, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम देख लेना। ये इम्पॉसिबल है सीज़र। तुम्हें सुहान की वजह से अपने डैड और मिस्टर तासिन कोलूदाग में से किसी एक को चुनना होगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुमसे ये कहा था। ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो ठीक है। आप किसी की बात मत सुनो मिस्टर सीजर, जीत तो आप ही की होगी, मेरा यही मानना है। इनको सिरीन की वेडिंग वीडियो बहुत अच्छी लगी। सच में? अगर आपकी भी शादी की वीडियो होती तो हम उसे बार बार देखते। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी खुशियाँ किसी के साथ बांट नहीं पाए, सब कुछ सडनली हो गया। हसन को भी सरप्राइजेस बहुत पसंद थे। आपने भी तो अचानक से शादी कर ली थी, है ना? देखा, वो पहले की बातें नहीं भूलती। क्योंकि वो उन्हीं यादों में जीती हैं। क्या आप ये सब एक्सपेक्ट कर रही थी? अगर सब कुछ पहले से पता हो तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। प्लानिंग करने से मैजिक खत्म हो जाता है। पर मैं इसके लिए उन्हें बहुत कहा करती थी, क्योंकि शादी पर तो मुझे वाइट ड्रेस ही पहननी थी। सुहान, क्या तुम प्लीज मेरे लिए व्हाइट ड्रेस पहन सकती हो? मुझे अच्छा लगेगा। ओके, पहन लेती हूँ, तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। क्या आप भी उनसे शादी करना चाहती थी? तुम्हें पता है, मैं उनके बहुत क्लोज थी। पर आप शादी करना चाहती थी? वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर उनका प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो बहुत सैड थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को एक भयानक एक्सीडेंट में खो दिया था। सीजर कहाँ है? जल्दी ही आ जाएगा। पर वो है कहाँ?
उसे अभी बुलाओ बुलाओ। ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। सीजर अपना ध्यान रख सकता है, डोंट वरी। अब तुम्हारी शादी हो गई है ना, क्या तुम उसका अच्छे से ध्यान रखोगी? एक दूसरे को बहुत प्यार करना, सभी बुराइयों से, सभी प्रॉब्लम से दूर रखना। वो बहुत बहुत बुरा आदमी है वो। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, इस सब के बारे में मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं। क्या ये ओशन का साउंड है? बाहर। हाँ, स्प्रिंग बर्ड्स। ओके, जंगल का साउंड लगाते हैं। गुड नाइट आंटी। क्या हुआ? उनके साथ जो हुआ सब मेरे डैड की वजह से हुआ। अगर उन्हें पता होता कि मैं किसकी बेटी हूं। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। उनको कभी कुछ याद रहता है और कभी वो भूल जाती हैं। इनफैक्ट हम सब में से ज्यादा खुश तो वही लगती हैं। और सीजर का क्या वो भूल पाएगा जब तक मैं उसके साथ हूं? वो तुम्हें इन सारी चीजों से अलग रखते हैं सोहन, मुझे पूरा यकीन है। बस कल का इंतजार है मुझे। एक बार बस कल आ जाए। उस तासीन को एक बार मेरे सामने तो आने दो। उससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अदालत, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह यहां क्या कर रही हो? क्या हुआ? घबराहट हो रही है। आपकी वजह से मुझे डर लग रहा है मिस्टर ताहसिन। क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुमने मुझे आज तक कभी किसी चीज से डरते देखा है? कल मैंने देखा। कब? सब कुछ पता चल जाएगा, है ना? सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ पता चल जाएगा। सुबह सुबह इतनी अपसेट हो गई हो। तुम भी ना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। पता लगने के लिए कुछ भी नहीं है, डरो मत। चलो आ जाओ, चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खाकर पुलिस स्टेशन चलते हैं। आप जाएंगे पुलिस स्टेशन? हाँ, क्यों नहीं। चलो अब जल्दी उठो, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है।